हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मोहन। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 12। चैप्टर का नाम है श्रेष्ठ कौन और पेज नंबर है 92। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका ओरल क्वेश्चन आंसर करूंगी। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। श्रेष्ठ कौन। श्रेष्ठ कौन मतलब हु इज द मोर इम्पोर्टेंट हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब श्रेष्ठ, सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, महान। ये कहानी है और इसको लिखे हैं श्रीमती पूजा सिंघवी जी ने। पूजा सिंघवी जी इस कहानी के लेखिका हैं। तो ये उपनिषद पर आधारित प्रस्तुत कथा द्वारा बालकों को यह शिक्षा मिलती है कि संसार में कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। मतलब संसार में, इस वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं है। सब लोग अपने अपने टैलेंट, अपने अपने जो भी उनके पास जो भी टैलेंट है उसमें वो लोग परफेक्ट है। मतलब सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट है। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो दूसरे के पास कुछ वो चीज़ नहीं है, तो दूसरे के पास जो टैलेंट है तुम्हारे पास वो नहीं है। ऐसे कुछ ना कुछ, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट दे के हमको भगवान पैदा किए हैं। इसीलिए उस टैलेंट जो भी है उसको अगर हम ठीक से निखारेंगे, उसको ऊपर अगर ठीक से फोकस करके काम करेंगे तो उस टैलेंट हमारा और भी ज़्यादा उसमें परफेक्ट होंगे, उसमें एक्सपर्ट बनेंगे। और जो भी हमारे वीकनेस है अगर उसके पीछे हम भागेंगे तो उसमें कुछ भी हमको हाथ नहीं लगेगा और हमारा निराशा ही हाथ लगेगा। इसीलिए हमारे पास जो टैलेंट है उसके ऊपर अगर फोकस करके हम ज़्यादा काम करेंगे तो हम उसमें परफेक्ट बनेंगे और उसमें हम एक्सपर्ट बन पाएंगे। इसीलिए जो जो भी है उसमें ही हमको संतुष्ट होके काम करना चाहिए। जो नहीं है उसमें असंतुष्ट होके अगर ये जो नहीं है उसके पीछे भागेंगे तो हमारे हमारे हाथ निराशा ही लगेगा। तो सभी का अपना अपना महत्व होता है। सभी लोग अपने अपने अपना अपना इम्पोर्टेंस, मतलब सभी के पास कुछ ना कुछ है। तो उसमें इसीलिए सब लोग परिपूर्ण नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ महत्व होता है। अहंकार की भावना ठीक नहीं है। मिलजुल कर रहने से ही सबका हित होता है। ये हमारा इससे सीख मिलेगा। तो शरीर निष्क्रिय पड़ा था। शरीर जो हमारा बड़ी जो काया जो शरीर है वो निष्क्रिय मतलब ऐसे ही अचेत होके पड़ा था। इंद्रियों को भी कुछ काम काज नहीं था। इंद्रिया मतलब सिक्स सेंस जो है, सिक्स सेंस भी कुछ काम नहीं कर पा रहा था। प्राण और मन भी बैठे आराम कर रहे थे। जो प्राण है और मन वो ऐसे ही बैठ के आराम फरमा रहे थे, मतलब रेस्ट कर रहे थे। ऐसे में समय बिताने के लिए वाणी, चक्षु और श्रवण में गप गोष्ठी होने लगी। ऐसे के समय में समय बिताने के लिए वाणी जो हमारा मुख, जो बोलने का वाणी, चक्षु मतलब आय और श्रवण मतलब कान, वो लोग सब लोग अपने आप बातें करने लगे थे। प्राण और मन भी दूर बैठे बैठे बातें सुनने लगे थे। वो प्राण और मन भी वो दूर बैठे इन लोगों की बात, जो वाणी मतलब मुख और जो ये चक्षु मतलब आय और श्रवण मतलब ईयर, उन लोगों को जो बात कर रहे थे उनको बात सुन रहे थे। कौन लोग? प्राण और मन। बात ही बात में बात बढ़ गई। ऐसे बात करते करते बात बढ़ गई। जैसे हम बात करते रहे कुछ बहस हो जाता है, कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता है, ऐसे ही उनके बीच में भी कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया। वाणी ने चक्षु से कहा, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। वाणी जो मुख बोला कि बात में मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। चक्षु आय से बोला। तो चक्षु ने कहा, जा जा, बड़े श्रेष्ठ बनने वाली आई। फिर चक्षु भी क्यों छोड़ेगी, वो भी बोलने लगी, आय भी बोलने लगी कि मैं तुमसे, जा जा, तुम मेरे से कैसे श्रेष्ठ हो, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ बोल के वो भी अपने राय उसके ऊपर थोपने लगी कि श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। श्रवण ने कहा, अरे आप दोनों व्यर्थ झगड़ रहे हैं। फिर श्रवण जो वो भी क्यों चुप पड़ेगा, फिर वो भी ईयर भी उनके पास आके वो बोला कि अरे तुम लोग ऐसे दोनों ऐसे व्यर्थ में मतलब नॉनसेंस ऐसे झगड़ रहे हो, आप दोनों व्यर्थ झगड़ रहे हो। मैं न हूँ तो आपको एक दूसरे की बात भी सुनाई न पड़े।
मैं अगर नहीं श्रवण नहीं होगा तो आप लोगों को मेरी बात भी सुनाई नहीं पड़ेगा बोल के वो कहने लगी, वो श्रवण। इसीलिए आप दोनों से श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ, इसीलिए आप दोनों चक्षु और ये मुख वाणी से मैं श्रेष्ठ हूँ, मतलब ये श्रेष्ठ हूँ बोल के वो कहने लगी। कौन? ये श्रवण। श्रवण कहने लगा कि चक्षु और वाणी से कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ बोल के। तुम लोग व्यर्थ में ही झगड़ते हो, तुम लोग व्यर्थ में झगड़ रहे हो, इसीलिए तुम सब तो साधन हो। दूर बैठे मन ने कहा, फिर दूर बैठे जो मन सुन रहा था उनकी बातें, वो भी आ गया उनके पास और वो बोल रहे तुम लोग व्यर्थ से झगड़ रहे हो, तुम तीनों वाणी चक्षु और श्रवण, तुम लोग व्यर्थ में झगड़ रहे हो, क्योंकि मैं मन तुमसे श्रेष्ठ हूँ बोल के। तुम सब तो साधन मात्र हो, मैं लेकिन साध्य तो मैं ही हूँ, इसीलिए वास्तव में सबसे श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ बोल के वो कहने लगी मन। फिर प्राण ने मन को टोकते हुए कहा, मन। फिर प्राण भी आ गया, वो भी क्यों चुप रहेगा, वो भी आ गया उनके पास और मन को बोलने लगा कि वो मन, यदि ये सब साधन है तो ये अगर साधन है तो तू क्या है, तू साध्य कब से हो गया, तू साध्य कैसे हो गया। तो बोलने लगा प्राण। मन ने प्राण से कहा, तो क्या तू सबसे श्रेष्ठ है। वो मन भी बोलने लगा प्राण से कि क्या तुम सोच रहे हो कि प्राण तुम सबसे श्रेष्ठ हो क्या बोल के वो कहने लगा मन प्राण से। प्राण ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा नहीं। फिर वो प्राण भी कहने लगा, तो मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं श्रेष्ठ हूँ। देखते ही देखते झगड़ा बहुत बढ़ गया। ऐसे ही देख देख के वो लोग आपस में बहुत जोर से चिल्लाने लगे, बहुत ही आर्ग्यूमेंट होने लगा, तो बहस बढ़ गया। कोई भी अपने को कम मानने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी अपने आप को नीचा नहीं सोच रहा था, सब लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे थे। अंततः वे सब मिलकर निर्णय करवाने के लिए भगवान के पास पहुंचे। फिर वो लोग निर्णय करने के लिए इसका डिसीजन एक भगवान के पास इसके लिए गए। हे प्रजापति, मतलब ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी के पास वो पांचों गए, प्राण, मन, मुख, चक्षु और श्रवण। ये लोग पांचों सब लोग गए ब्रह्मा जी के पास। आप यह निर्णय कर दीजिए ब्रह्मा जी कि प्रजापति कि हम पांचों में से श्रेष्ठ कौन है। फिर वो प्रजापति जी को बोलने लगे पांचों कि आप इसका निर्णय कीजिए कि हम में से कौन श्रेष्ठ है बोल के। भगवान यह सुनकर मुस्कुराए। फिर भगवान को जो प्रजापति भी, ब्रह्मदेव भी इन सभी का बात सुनकर मुस्कुराए, मतलब वो भी हंसने लगे। बोले, इतने से ही बात के लिए तुम इतनी दूर आने की क्या आवश्यकता थी, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतने लोग मेरे ब्रह्म लोक में आए हो बोल के। इसका निर्णय तो तुम लोग आपस में ही कर सकते थे, इसका डिसीजन तो तुम लोग आपस में ही इसका निर्णय कर पाते। इतना दूर मेरे पास ब्रह्मलोक आने का क्या आवश्यकता थी बोल के वो कहने लगे इन पांचों से। लेकिन हमें निर्णय करना नहीं आता। फिर वो लोग बोले, हमको निर्णय करना नहीं आता, इसीलिए हम आपके पास आए हैं बोल के वो बोलने लगे। निर्णय करने के विधि में हम तुम्हें बता देता हूँ। फिर वो प्रजापति ब्रह्मदेव ने बोलने लगे कि कैसे निर्णय करते, मैं आप पांचों को मैं बता देता हूँ बोल के वो कहने लगे। सुनो, श्रेष्ठ वह होता है जो, सुनो कि श्रेष्ठ जो वो ही होता है जिसके बिना काम ही न चले। तो सुनो कि श्रेष्ठ वो ही व्यक्ति होता है कि जिसके बिना कुछ भी काम नहीं चलेगा, ऐसे ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बोलते हैं। अब तुम लोग जाओ और स्वयं परीक्षा करके निर्णय कर लो, भगवान ने कहा। फिर अभी तुम लोग जाओ और अपने बीच में ही परीक्षा करो सबके साथ कि तुम में से कौन श्रेष्ठ है, कौन किसके बिना काम नहीं चल रहा है। पांचों को जगत पिता भगवान की बात अच्छी लगी। ये जो पांच लोग थे, प्राण, मन, चक्षु, मुख और श्रवण, ये सब लोग को ये ब्रह्मदेव की बात अच्छी लगी। वे संतुष्ट होकर लौट गए। फिर वो लोग अपने अपने घर लौट गए। शरीर तो अभी भी निठल्ला सोया पड़ा था। फिर शरीर जो प्राण था वो भी ऐसे ही निठल्ला होकर शरीर पड़ा हुआ था।
सब शरीर में अपने अपने स्थान पर चुपचाप बैठ गए। फिर शरीर में ऐसे तो शरीर चुपचाप ऐसे निठल्ला होकर पड़ा था, तो वो प्राण, मन, श्रवण, चक्षु, मुख, जो जो जहाँ पे रहना था जिसके स्थान पर, वो लोग जाके बैठ गए। परीक्षा का दिन निश्चित किया गया। फिर जब परीक्षा करेंगे इसके जो श्रेष्ठ कौन है, इसके परीक्षा जब होगा उसका दिन भी निश्चय किया गया। निश्चित समय पर परीक्षा शुरू होगी। वो जिस निश्चित दिन था, जिस दिन करने वाले थे वो लोग, उस दिन आ गया तो वो परीक्षा भी स्टार्ट हो गया। झगड़ा वाणी ने ही शुरू किया था। झगड़ा स्टार्ट हुआ था वाणी से, मतलब मुख से, तो इसीलिए वो सब लोग वाणी को ही सबसे परीक्षा, तुम ही पहले परीक्षा दोगे बोल के वो लोग कहने लगे। वाणी कहने लगी, जगत पिता ने कहा कि श्रेष्ठ वह होता है जिसके बिना काम न चले। फिर वो वाणी कहने लगी कि जगत पिता ब्रह्मदेव ने बोले थे कि जिसके बिना बिना काम नहीं चलेगा वो ही सबसे श्रेष्ठ बोल के वो बोले थे। अभी मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो तुम सबका काम ठप हो जाएगा। अभी अगर मैं, वाणी बोलने लगी कि अगर मैं तुमको छोड़ के चली जाऊं तो तुम्हारा सबका काम ठप हो जाएगा बोल के वो बोलने लगी। इसलिए सीधी तरह से मुझे श्रेष्ठ मान लो, नहीं तो मैं यहाँ से चली। इसलिए तुम लोग अगर मुझे श्रेष्ठ मानना है तो अभी मान लो, नहीं तो मैं अभी चली बोल के वो कहने लगी। वाणी समझती थी कि सब उससे रुक जाने की प्रार्थना करेंगे। वो वाणी सोच रही थी कि सब लोग उसको रुकने के लिए उसको हाथ गोड़, हाथ पैर उसका ये जोड़ेंगे बोल के वो सोच रही थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन किसी ने किसी की उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन किसी ने भी उसको भाव नहीं दिया और उसके तरफ कोई भी नहीं देखा। आंख उठाकर कोई भी नहीं देखा वो वाणी की ओर। वाणी उन्हें छोड़कर चली गई। फिर वाणी उनको छोड़ के चली गई दूसरी जगह। उसने सोचा एक दो दिन में सबके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। फिर वो सोचने लगी कि एक दो दिन में सबके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे और सब लोग दौड़े दौड़े मेरे पास आएंगे, वाणी के पास, मुझे मनाने के लिए। लेकिन एक महीना बीत गया। लेकिन एक मंथ, 1 मंथ बीत गया। महीना मतलब 1 मंथ बीत गया। कोई भी उसको मनाने के लिए कोई भी प्राण नहीं गया, मन भी नहीं गया, श्रवण भी नहीं गया, चक्षु भी कोई भी नहीं गया उसको मन के, वो वाणी के पास उसको मनाने के लिए। वाणी ने सोचा चलकर देखना चाहिए कि उन लोगों में क्या चल रहा है, क्या हाल है, उन लोगों के क्या हाल है। फिर वो वाणी सोचने लगी कि अभी मैं 1 मंथ तो हो गया, अभी मुझे भी देखने जाना चाहिए कि उन लोगों का क्या हाल है बोल के। विचारों की दुर्गति हो रही होगी। बेचारो तो बेचार हो गए हैं अभी लोग, वो लोग, उनका दुर्गति मतलब वो लोग ऐसे ही पड़े होंगे, उनका कुछ ना कुछ हुआ होगा, गलत कुछ ना कुछ हुआ होगा। लेकिन यह क्या, वाणी ने देखा चारों आनंद मग्न में है। लेकिन ये क्या, मैं देख रहा हूँ कि सब लोग आनंद में रह रहे हैं बोल के। चारों ऐसे बैठे थे जैसे मौन लिए मुनि बैठे हो, जैसे ऐसे बैठे थे कि मौन करके, जैसे मुनि लोग मुनि तपस्या करते हैं, जैसे मौन चुपचाप ऐसे ही बैठे थे वहाँ पे। जो काम यह क्या करती थी वे संकेत से हो रहे थे। वो जो काम वह किया करती थी, वो जो काम करती थी, वो बात करने का, वो सब लोग ऐसे ही संकेत मतलब ऐसे हाथ ऐसे मतलब साइन लैंग्वेज में वो बात कर रहे थे, हाथ ऐसे दिखा साइन में। उसने आते ही उनसे पूछा कैसे हो, कैसे कटी मेरे बिना। वो उनको आके पूछने लगी कि कैसे कटी मेरा बिना, तुम लोग कैसे काम कर रहे हो बोल के। बहुत अच्छी तरह रहे, बहुत अच्छी कटी, खूब अच्छी कटी। वो लोग बोलने लगी बहुत अच्छे तरह हम लोग रहे और खूब मज़े से रह रहे हैं बोल के। यह समझ में आ गया कि सब झगड़ों की जड़ तू ही है। यह समझ में आ गया कि सब झगड़ा की जड़ ही तू ही है। इसीलिए वाणी यह सुनकर चुप हो गई और चुपचाप अपनी जगह जा बैठी। फिर वाणी अपने जगह में जाकर बैठ गई। इसके बाद चक्षु ने खड़े होकर कहना शुरू किया, आपको जो कुछ दिखाई देता है सब मेरी वजह से। यह जगत अच्छा लगता है तो मेरे वजह से। वाणी के बिना तो काम चल सकता है पर मेरे बिना नहीं।
फिर वो चक्षु बोलने लगा कि मैं तो जगत को जितना भी जिस चीज़ें देख पाते हो मेरे लिए ही तुम लोग देख पाते हो। जो अच्छा चीज़ देखना है तुमको तो अच्छी चीज़ देखने के लिए भी चक्षु का ही ज़रूरत है। इसीलिए वाणी के बिना तो तुम लोग ऐसे चुपचाप बैठ जाओगे, ये बिना बात करके मौन व्रत लेके, लेकिन मेरे बिना चक्षु के बिना तुम लोग तो कुछ नहीं देख पाओगे। तो मैं ही श्रेष्ठ हूँ बोल के वो कहने लगी। मेरे महत्व को समझकर यही विधाता ने जीभ तो एक दी पर चक्षु दो दिए हैं, लेकिन इसीलिए मेरा महत्व देखते ही जीवा जीवा मतलब जो वाणी जो बात करती है, जीवा जो टंग है वो तो एक ही दिए हैं, लेकिन जीवा को एक ही दिए हैं, टंग को जो वाणी को, लेकिन दो दो आँख दिए हैं, चक्षु दिए हैं, इसलिए मेरा महत्व बड़ा है। मेरे महत्व को समझकर ही विधाता ने जीभ तो एक ही दी है पर चक्षु दो दिए हैं बोल के वो कहने लगी। इतना जानकर भी यदि आप मेरे श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करोगे तो आपको छोड़कर अभी चली जाऊंगा बोल के वो कहने लगा। तो अभी अगर मुझको श्रेष्ठ नहीं मानोगे तो मैं भी आप लोगों को सबको छोड़ के चली जाऊंगा बोल के चला जाऊंगा बोल के वो चक्षु सबको कहने लगा, प्राण मन श्रवण और वाणी को। चिढ़कर चक्षु अपना महत्व जताने के लिए चल दिया। फिर चिढ़कर वो भी चला गया उन लोगों को छोड़ के। उसने सोचा कुछ दिन अंधेरे में ठोकरें खाएंगे, फिर झक मारकर मुझे अब मनाने आ जाएंगे। फिर कुछ दिन अगर अंधेरे में ऐसे ही ठोकर खाएंगे तभी मेरे पास आ जाएंगे मुझको मनाने के लिए कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ बोल के। लेकिन यह क्या 2 महीने बीत गए, फिर ये क्या 2 महीने 2 मंथ्स हो गया, कोई भी चक्षु को मनाने के लिए नहीं आया, उनको बुलाने के लिए। हार कर चक्षु का ही लौटना पड़ा। फिर हार कर वो चक्षु भी लौट के देखने गया कि क्या हो रहा है उनका। उसने देखा कि वे लोग खूब मजे में रह रहे हैं और आँख का सब काम कान से ले रहे हैं। फिर अब लोग देख रहे हैं कि आँख का सब काम वो कान से ही कर रहे सुन के। चक्षु को समझ में आ गया कि उसके बिना उनका काम चल गया। फिर चक्षु को भी समझ में आ गया कि बिना चक्षु के भी सब लोग काम कर पा रहे हैं बोल के, उनका सबका काम हो गया। फिर भी अपना महत्व जताने के लिए उसने कहा, आ गई न इतने दिनों में अकल ठिकाने। तो वो भी अपना महत्व दिखाने के लिए वो सबको बोलने लगी कि अभी आ गया ना तुम लोगों को अपना अकल ठिकाने, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ बोल के। हमारी अकल तो ठिकाने ही थी, हम वो लोग बोलने लगे हमारे अकल तो सबका ठिकाने ही पर ही था, लेकिन तुम्हारी नहीं थी, इसीलिए तुम अवश्य ठिकाने पर अभी आ गए हो बोल के सब लोग कहने लगे। चक्षु से बड़ी शांति मिली, बड़ा आराम मिला यह हमें। फिर सब लोग बोले कि हमको बहुत ही शांति मिला तुम्हारे बिना और यहाँ पे बड़े आराम से हम लोग रह रहे थे। वैसा ही वैसा जीवधारियों को रात में मिलता है, जैसे कि जीवधारियों मतलब जो रात में जो लोग निकलते हैं वैसे ही हम भी जीवधारियों को रात में जैसे लगता है वैसे ही हमको भी मिल रहा है बोल के वो लोग कहने लगे। प्राण मन श्रवण और वाणी। यह सुनकर चक्षु भी चुपचाप यथास्थान में जा बैठा। फिर यह सुनकर वो चक्षु भी जान गया कि उसका भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी श्रेष्ठ नहीं है, इसीलिए वो भी अपने जगह पे अपने स्थान पर जाकर चुपचाप बैठ गया। अब श्रवण की बारी थी, अब कान की बारी थी। श्रवण मतलब कर्ण, जो कान की बारी थी। उसने खड़े होकर भगवान ने चक्षु 2 दिए तो कान भी 2 दिए। फिर बोलने लगा कि चक्षु तो 2 दिए हैं भगवान ने, भी श्रवण वो जो कान भी 2 दिए हैं। जब चक्षु चले गए तो तब आपने मेरी मदद से काम चलाया। जब चक्षु चला गया था तब आप लोग मेरे मदद से ही आप लोग अपना काम कर रहे थे। यह वास्तविकता है, इसलिए मेरी श्रेष्ठता स्वीकार कीजिए। इसीलिए जब वो चली गई तो मुझको ही पकड़ के तुम लोग काम कर रहे थे श्रवण से ही, तो इसीलिए अभी सब लोग मान लो कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ बोल के। इसी से आपको भला है, नहीं तो मैं अब चला। इसी अभी अगर नहीं मानोगे तो मैं अभी चला जा रहा हूँ बोल के।
जाइए आप भी शौक से जाइए बोल के सब लोग, वाणी और चक्षु भी वो कहने लगे कि तुम भी जा सकते हो बोल के। 4-6 महीने तक जब किसी ने श्रवण की सुध नहीं ली तो यह भी थक हार कर स्वयं लौट आया। फिर 4-6 महीने तक जब जो कोई भी जो श्रवण के पास नहीं मनाने के लिए नहीं आया तो सब लोग वो भी ये हार थक कर वो भी सब लोग के इन लोगों के पास लौट के आ गया। उसने देखा कि उसकी कमी किसी को नहीं खटकी तो वो देखा कि श्रवण के बिना भी सब लोग अपना अपना काम सुरखुरु में मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं, उसका कुछ इम्पोर्टेंस उसके नहीं नहीं हुआ है। उसे आया हुआ देखकर किसी ने उसे आइए भी नहीं कहा। इसको देखकर भी कोई आ जाओ यहाँ पे आइए भी नहीं कहा कोई भी। वह भी चुपचाप यथास्थान में जाकर बैठ गया। वो भी अपना जगह में अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। अब मन की बारी थी। अभी किसका बारी था? वाणी हो गया, चक्षु हो गया, फिर श्रवण भी हो गया। अभी मन की बारी थी। अभी मन का टर्न था। तो मन ने कहा भाइयों और बहनों, अभी मन की बारी थी तो वो बोलने लगी कि भाइयों और बहनों, अपने मुंह से अपनी बढ़ाई शोभा नहीं देती। अपने मुंह से मैं अपना तारीफ नहीं कर पा रही हूँ। बिना कुछ कहे मैं आप लोगों को छोड़कर चला जाता हूँ। बिना कहे भी मैं आपको सब लोगों को छोड़कर ही जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे बिना नहीं रह सकते। वो बोलने लगी कि मेरे बिना आप लोग नहीं रह सकते। मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे बिना नहीं रह सकते। मैं जानता हूँ कि मन के बिना आप लोग किसी का भी काम नहीं होगा। अपनी भूल समझ में आते ही आप मुझे बुला लीजिए। अगर जब भी आपको अपना भूल स्वीकार करना है तो आप लोग मेरे पास आके मुझे बुला लेना कि मैं श्रेष्ठ हूँ बोल के। व्यर्थ कष्ट मत उठाइए, व्यर्थ ही अपना कष्ट मत उठाइए और अब मुझे श्रेष्ठता प्रदान कीजिए बोल के वो कहने लगी। मन जो परीक्षा दे चुके थे वे एक साथ बोल उठे, धन्यवाद। वो जो परीक्षा दे चुके थे मतलब वाणी, चक्षु और श्रवण, वो लोग एक साथ बोलने लगे धन्यवाद, थैंक यू बोल के। आप हमारे चिंता क्यों किए बिना जहाँ जाना हो निश्चित होकर चले जाइए। आप लोग हमारा चिंता मत कीजिए। और मन को कहने लगे कि आप हमारे व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो, हमारा बिना चिंता करके आपको जहाँ पे भी जाना है मन आप चले जा सकते हो बोल के वो कहने लगे। चक्षु, वाणी और श्रवण ने कहने लगे मन को। मुझे मुंह फुलाए मन चला गया। फिर मुंह फुला के वो मन निराश होकर वो चला गया। दिन, सप्ताह, पक्ष और महीने, सालों दर साल बीतने लगे। कोई भी उसे बुलाने के लिए नहीं आया। वो मन को बुलाने के लिए कोई भी नहीं आया। आखिर वह स्वयं ही इठलाता हुआ लौट आया। फिर आखिर वो लास्ट में वो आ गया मन उसको वो जो जहाँ पे ये लोग थे। देखता क्या कि यह चारों उसी आनंद में हिलमिल कर खेल रहे हैं। उसी आनंद से ही वो लोग खेल रहे हैं उसके बिना। जिस आनंद से नन्हे मुन्ने खेला करते हैं, जैसे नन्हे मुन्ने लोग जैसे खेलते हैं वैसे ही आनंद में वो लोग खेल करते हैं, क्योंकि नन्हे मुन्ने का कुछ भी टेंशन नहीं होता है बच्चों का। तो ना कोई चिंता ना थी, ना कोई भय, ना कोई शोक, कुछ भी। जैसे बड़े बच्चे लोगों को जो उनके पास कुछ भी चिंता नहीं होता है, कि कुछ भी चीज़ का भय नहीं होता है, कि कुछ भी दुख नहीं होता है, वैसे ही ऐसे ही वो लोग ऐसे बिना भय के, बिना चिंता के, बिना शोक के, बिना दुख के वो लोग आनंदमय से रह रहे थे। मन समझदार था, बिना कुछ पूछे अपने स्थान पर आ जा बैठा। मन बहुत ही समझदार था, इसीलिए बिना कुछ उनसे बात किए वो अपने जगह पर बैठ गया, कि उसको भी पता चल गया कि वो श्रेष्ठ नहीं है, उसके बिना भी सब लोग आनंद से रह रहे हैं। अब प्राण की बारी थी। अब किसका बारी था? मन हो गया, चक्षु हो गया, वाणी हो गया, श्रवण हो गया। तो अभी प्राण का बारी था, अभी उसका टर्न था। तो वह प्रारंभ से धीर, गंभीर और मौन था। वो स्टार्टिंग से ही बहुत ही गंभीर मतलब बहुत ही एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था। वो ऐसे ही चुपचाप बैठ के सबकी बातें ही सुन रहा था, लिसनिंग ही कर रहा था वो, कुछ मौन रह के।
और मौन था वो। उसका बर्ताव वैसा ही था जैसे छोटे बहन भाइयों के साथ बड़े भाई का होता है, जैसे छोटे भाई लोगों के साथ बड़े भाई लोगों का जैसा बर्ताव होता है वैसे ही उसका था। वह न तो स्पर्धा के लिए तैयार हुआ और ना कुछ बोला। वो ना कि किसी के साथ कॉम्पीट करने के लिए तैयार हुआ था, ना कुछ बोलने के लिए। वह देखकर चारों ने उसे उकसाना शुरू किया। इसीलिए वो देखकर वो चार लोग जैसे श्रवण, चक्षु, वाणी और मन, ये चारों लोग उससे ये उकसाने के लिए तैयार हो गए। प्राण ने कहा, भाई अब जाने भी दो। प्राण ने कहा, भाई अब जाने भी दो, झगड़े से क्या लाभ होगा। मैं अपने आप को श्रेष्ठ कहलाना भी नहीं चाहता, मैं अपने आप को श्रेष्ठ भी नहीं कह रहा हूँ, अभी ये झगड़ा बंद करो। सबने कहा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। वो सबने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। यह कहते हुए आपको तो श्रेष्ठता का प्रमाण देना होगा। आपको अगर श्रेष्ठ बनना है तो आपको अपना श्रेष्ठता का प्रमाण देना होगा। अच्छा, तो लो प्रमाण। यह कहते हुए प्राण जाने के लिए तैयार हुआ। ऐसा प्राण करने के लिए वो प्राण ऐसे ही वो जाने के लिए तैयार हो गया प्राण। अभी वह खड़ा ही हुआ था कि वाणी लुप्त होने लगी। फिर अभी वो खड़ा ही हुआ था प्राण, तो वो ये लुप्त होने लगी वाणी। आँख में अंधेरा छा गया, आँखों में भी अंधेरा हो गया। कान बहरे हो गए, कान भी बहरा हो गया, उसको भी कुछ सुनाई नहीं दिया। और मन भी डामाडोल हो गया, वो मन को भी कुछ ना सूझने लगा। सब एक साथ चीख उठे, बस बस बस, हार मान गए। फिर सब लोग एक साथ चीखने लगे कि बस बस, हम लोग मान रहे कि तुम ही प्राण ही सबसे श्रेष्ठ हो, आप हम सब में श्रेष्ठ हो, बोल के सब लोग चीखते चिल्लाते, अभी आप मत जाओ नहीं तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, बोल के सब लोग चीख कर प्राण को बोलने लगे कि आप ही सबसे श्रेष्ठ हो, बोल के कृपया आप हमें छोड़कर मत जाइए, कृपया आप प्राण आप हम लोग को छोड़कर मत जाइए, बोल के वो सब लोग कहने लगे। कौन कहने लगा? मन, चक्षु, वाणी और श्रवण ने कहने लगे कि प्राण को कि आप ही हमसे श्रेष्ठ हो, बोल के। अभी ये था एक्सप्लेनेशन। अभी उसके जो लेखिका हैं पूजा सिंधवी जी का, उनका लेखिका परिचय के बारे में जानेंगे। श्रीमती पूजा सिंधवी जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखिका हैं। वो हिंदी के एक प्रसिद्ध जाने माने लेखिका हैं। अपने बच्चों के लिए मतलब वो बच्चों के लिए उपनिषद की सचित्र कहानियाँ लिखे। शीर्षक पुस्तक में उपनिषद के जीवन मूल्यों का सरल, सहज तथा सरस भाषा में प्रस्तुत किए हैं वो श्रीमती पूजा सिंधवी जी ने। अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। इंद्रियां मतलब शरीर के अंग, मतलब 6 सेंस जो होता है इंद्रियां। ठप मतलब बंद हो जाना, स्टॉप हो जाना। चक्षु मतलब आँख, आई। वाणी मतलब जिह्वा, बोलने वचन जो बोलते हैं, मतलब टंग। लुप्त मतलब गायब होना। डामाडोल मतलब अधीर होना। श्रवण मतलब कान, कर्ण। व्यर्थ मतलब व्यर्थ की चिंता करना, जो बेकार की चिंता। निठल्ला मतलब निकम्मा होना। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। गप गोष्ठी किसके बीच में होने लगी? गप गोष्ठी जो चक्षु, श्रवण और वाणी के बीच में होने लगी। श्रेष्ठ कौन के निर्णय के लिए सभी किसके पास गए? प्रजापति। श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ कौन के निर्णय के लिए सभी भगवान प्रजापति के पास गए, प्रजापति ब्रह्मदेव के पास। चक्षु ने अपना महत्व जताने के लिए क्या सोचा? कि चक्षु ने अपना महत्व जताने के लिए वो बोला कि मेरे बिना तो तुम लोग एक दिन में भी कुछ भी सब चारों ओर अंधकार हो जाएगा, कुछ भी देख नहीं पाओगे, ऐसे लुढ़क जाओगे, ऐसे ठोकरे लगेगी, इसीलिए तुम लोग अभी मेरे पास ही आओगे, बोल के। प्राण का बर्ताव कैसा था? प्राण का बर्ताव मतलब वो ऐसे गुर गंभीर
गंभीर वो बिना कुछ कहे गंभीर मन में बैठा था। वो गंभीर हो कि वो धीर गंभीर और मौन मौन था। वो प्राण का बढ़ता अंत में किसे श्रेष्ठ माना गया। अंत में प्राण को श्रेष्ठ माना गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो। श्रेष्ठ कौन की स्पर्धा किन के बीच हुई। श्रेष्ठ कौन की स्पर्धा प्राण, मन, वाणी, चक्षु और श्रवण के बीच हुई। पांचों के बीच। वाणी ने अपने विचारों को कैसे व्यक्त किया। वाणी ने अपने विचारों को बोलने के, मैं अगर नहीं बोलूँगा तो आप लोग कुछ भी बोल नहीं पाओगे, इसीलिए मैं ही श्रेष्ठ होता हूँ बोल के मान लो बोल के। चक्षु का वादा क्या था। चक्षु का वादा था कि तुम लोग अगर बिना चक्षु में कुछ, तुमको सब चारों ओर अंधकार हो जाएगा और ऐसे ही गिरते ठोकर लगेगी, इसीलिए मुझे ही श्रेष्ठ मान लो बोल के वो सोच रहा था। प्राण निकलने के बाद शरीर के अंग को क्या स्थिति हुई। प्राण निकलने के बाद वाणी कुछ नहीं बोल पाया और चक्षु का भी ये अंधकार हो गया, वो भी उसको भी झिलमिलाता गया उसका चारों ओर, और ये श्रवण भी कुछ नहीं सुन पाया। इसे स्थिति हो गई थी। अभी सभी शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरिए। अक्कल, निष्क्रिय, हम मान गए, वाणी, भाइयों बहनों। शरीर डैश पड़ा था। शरीर निष्क्रिय, निष्क्रिय होगा, शरीर निष्क्रिय पड़ा था। मन ने कहा डैश और डैश, अपने मुंह से अपनी बढ़ाई शोभा नहीं देती। मन ने कहा भाइयों और बहनों, अपने मुंह से अपनी बढ़ाई शोभा नहीं देती। हमारी डैश तो ठिकाने ही थी। हमारी अक्ल लिखी, हमारी अक्ल तो ठिकाने ही थी। झगड़ा डैश ने शुरू किया था। झगड़ा वाणी ने शुरू किया था। बस बस डैश, आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं। बस बस प्राण होगा। बस 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 हम मान गए, आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं। हम मान गए होगा। उदाहरण के अनुसार अन्य अंगों के कार्य लिखिए। चक्षु से देखते हैं, कर्ण से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, नासिका से सूंघते हैं, हस्त से उठाते हैं, काम करते हैं। विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स, जो विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स जिसको कहते हैं, वो है विलोम शब्द। बहुत, बहुत अल्प होगा, अल्प। भला, बुरा, आरंभ, शेष, अंत, अंत होगा, आरंभ, अंत। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जो महान होता है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ग्रेट होता है। श्रेष्ठ जिसके बिना भी काम हो सकते, वो भय, भय भय का होगा, भय ये साहसी। निर्भय, भय का निर्भय होगा, श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ का क्या हुआ। फिर अन्य वचन रूप लिखो। आंख, आंख का एक वचन दिया है, उसको बहुवचन में लिखना है। आंख, आंखें, चीज, चीजें, बात, बातें, मान्यता, मान्यताएं, परीक्षा, परीक्षाएं, आवश्यकता, आवश्यकताएं। ये हो गया। सही वाक्य के सामने टिक और गलत वाक्य के सामने क्रॉस चिन्ह लगाइए। भगवान ने मानव को 3 चक्षु और 1 कान दिया है। क्रॉस होगा, गलत। वाणी सबसे श्रेष्ठ है, वाणी सबसे श्रेष्ठ है, गलत है। प्राण सबसे श्रेष्ठ होगा। शरीर निष्क्रिय होने लगा, शरीर निष्क्रिय होने लगा, ये ठीक है। अंत में वाणी को श्रेष्ठ माना गया, ये गलत है। अंत में प्राण को सबसे श्रेष्ठ माना गया होगा, करेक्ट। नमूने के अनुसार लिखिए। एक नमूना मतलब एक एग्जाम्पल दिया गया, ऐसे ही उसको लिखना है। दिन, दिन प्लस इक, दैनिक। जैसे सप्ताह प्लस इक होगा, साप्ताहिक। पक्ष प्लस इक होगा, पाक्षिक। मास प्लस इक होगा, मासिक। वर्ष प्लस इक होगा, वार्षिक।
अभी योग्यता विस्तार, मुखोटे पहनकर इस कहानी के भाव को अपने कक्षा में प्रदर्शन कीजिए। अभी ये मुखोटा मतलब उसका जो मास्क पहनकर, वाणी का मास्क, चक्षु का मास्क, श्रवण मतलब ईयर का मास्क, फिर प्राण का मास्क और मन का मास्क पहनकर इसके बारे में ये एक नाटक प्रस्तुत कीजिए अपने कक्षा में, क्लास में। तो ये था कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 12। चैप्टर का नाम है श्रेष्ठ कौन और पेज नंबर है 93। पेज नंबर 93 श्रेष्ठ कौन। तो आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 12 श्रेष्ठ कौन, पेज नंबर 92, इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका ओरल क्वेश्चन आंसर की। अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल में आप लोग अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 to क्लास 5 का रीडिंग इम्प्रूवमेंट वीडियोज, उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड हुआ है, वो भी चेक कर सकते हो जाके। और उड़ीसा स्टेट बोर्ड का ये क्लास 1 to क्लास 5 का रीडिंग, ये जो एक्सप्लेनेशन उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज अपलोड हुआ है, वो भी चेक कर सकते हो। और अभी कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 1 to क्लास 5 का ये उसका क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन वीडियोज वो भी अपलोड हुआ है, सभी क्लासेस का चैप्टर वाइज, वो भी जाके चेक कर सकते हो। और मैं एनसीईआरटी का जो बाल राम का था टेक्स्ट बुक का, उसका क्वेश्चन आंसर उसका एक्सप्लेनेशन अपलोड हुआ है, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, तो इसको जाके भी जो एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हो क्लास 6 का, वो भी जाके चेक कर सकते हो। और मैं जो अंकुर हिंदी पाठमाला का जो भाषा संसार ई बुक सोल्यूशन उसका मैं बनाई हूँ, उसका मैं पीडीएफ फाइल में अपलोड की हूँ, और उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब में जो इंस्टा में जो मैं अपलोड करके उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब में शेयर की हूँ। अगर किसी को चाहिए तो वहाँ पे जाके वो चेक कर सकते हो। और बाकी क्लासेस का भी मैं ई बुक सोल्यूशन बना रही हूँ, जब हो जाएगा मैं उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके इंस्टा मोजो में अपलोड कर दूँगी, और उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब और कमेंट सेक्शन में भी उसका पिन कर दूँगी, तो वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं एनसीईआरटी का भी आगे जाके क्लास 1 to क्लास 12 तक का ये वीडियो जो उसका क्वेश्चन आंसर उसका एक्सप्लेनेशन उसका जो ई बुक सोल्यूशन बनाने वाली हूँ। और बाकी अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि ये कर्नाटका का हो रहा है, उड़ीसा स्टेट बोर्ड का ये बाकी क्लास 6 to क्लास 12 का भी अपलोड होगा। और बाकी अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा और ये केरला स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 to क्लास 12 का उसका हिंदी सब्जेक्ट का सेकेंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज हिंदी का क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन उसका सब ई बुक सोल्यूशन में अपलोड होने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।